Good morning, dear students. Today I am going to teach you Unit 7 Our Environment, Chapter 20 Weathers and Seasons, page number 114. So let's start. You know that your earth is surrounded by a thick layer of air. क्या आप जानते हैं बेटा, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक एयर की मोटी लेयर होती है. The condition of the air around us is called the weather. जो एयर की कंडीशन होती है बेटा, हमारे चारों तरफ जो एयर की कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? वेदर. द वेदर डज नॉट रिमेन्स द सेम एवरी डे. वेदर बेटा डेली एक ही तरह नहीं होता. ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह वेदर आज है वो कल भी उसी तरह रहेगा. इट चेंज फ्रॉम डे टू डे. यह डेली कि डेली चेंज होता है, डे टू डे चेंज होता है. इट में इवन चेंज मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द सेम डे. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही दिन में वेदर कई बार चेंज होता है. सपोज आज अभी सुबह ठंड है तो दोपहर में बारिश भी हो सकती है. तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन में भी वेदर चेंज हो सकता है. The main factors that bring change in the weather are the sun, wind, cloud and rain. बेटा जो मेन फैक्टर्स हैं वेदर को चेंज करने के लिए, कि वेदर किसकी वजह से चेंज होता है, वो है मेन फैक्टर सन, वाइंड, क्लाउड एंड रेन. लेट अस सी हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट द वेदर. चलिए देखते हैं कि ये फैक्टर्स वेदर को कैसे अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट, द सन. ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के समय द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग. सन की जो रेज होती है बेटा, किरण होती है, वो कैसी होती है? स्लैंटिंग मीन्स तिरछी होती है. दिस इज बिकॉज द सन इज लो इन द स्काई. क्योंकि इस समय सन बहुत स्लोली चलता है, लो होता है स्काई में. एट नून द सन इज ओवरहेड एंड द रेज फॉल स्ट्रेट. और बेटा दोपहर के समय एट नून, नून के समय सन हमारे जस्ट, आप देखेंगे बाहर खड़े होके तो हमारे सिर के ऊपर रहता है और सन की जो रेज होती है एकदम सीधे हमारे ऊपर पड़ती है. दैट इज़ वाई नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. इसलिए दोपहर के समय, नून के समय डे का सबसे हॉट पार्ट होता है, सबसे गर्मी वाला समय होता है. किस समय? नून के समय. इट इज़ नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग. और मॉर्निंग और इवनिंग के समय ज़्यादा हॉट नहीं होता क्योंकि इसकी रेज उस समय कैसी पड़ती है? स्लैंटिंग. इन विंटर, और विंटर में वी लाइक द वार्मथ ऑफ द सन. हमें इस समय क्या सीजन चल रहा है बेटा? वेदर विंटर. तो विंटर में हमें सन की वार्म, सन की गर्मी अच्छी लगती है. डू यू लाइक इट समर? क्या आपको यह समर में भी अच्छा लगता है? नहीं, समर में किसी को नहीं अच्छा लगता. नाउ लेट्स सी पेज नंबर 115. द वाइंड. दूसरा फैक्टर कौन है जो वेदर को अफेक्ट करता है? वाइंड. देखिए आपके यहाँ बेटा डायग्राम बना हुआ है, एक पिक्चर बनी है. डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे. मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय देखिए कैसे सन रेज पड़ती है, स्लैंटिंग है. नून, नून के समय देखिए जो सन होता है हमारे जस्ट सर के ऊपर होता है, ओवरहेड, इसलिए उस समय सबसे गर्मी पड़ती है. इवनिंग और मॉर्निंग के समय द वाइंड. दूसरा फैक्टर कौन है जो वेदर को अफेक्ट करता है? वाइंड. देखिए आपके यहाँ बेटा डायग्राम बना हुआ है, एक पिक्चर बनी है. डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे. मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय देखिए कैसे सन रेज पड़ती है, स्लैंटिंग है. नून, नून के समय देखिए जो सन होता है हमारे जस्ट सर के ऊपर होता है, ओवरहेड, इसलिए उस समय सबसे गर्मी पड़ती है. इवनिंग और मॉर्निंग के समय देखिए सेम कंडीशन में है सन. नेक्स्ट, द वाइंड. व्हेन द वाइंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड अ ब्रीज. जब हवाएं स्लोली चलती हैं, जब हवाएं धीरे चलती हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज. ब्रीज को हम बेटा हिंदी में बयार या मंद पवन भी बोलते हैं या हवाएं भी बोलते हैं. द ब्रीज मेक्स द वेदर प्लेजेंट. और जब ब्रीज चलती है, जब हवाएं चलती है तो वेदर को कैसा बनाती है? प्लीजेंट, सुहावना बनाती है.
स्ट्रॉन्ग वाइंड्स काजेस स्टॉर्म्स, और जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, किसका कारण होती हैं, तूफान का कारण। थंडर, लाइटिंग, वाइंड एंड रेन मेक अप ए स्टॉर्म। थंडर यानी गरजना, लाइटिंग प्रकाश, वाइंड हवा और बारिश, ये सब क्या बनाती हैं, तूफान बनाती हैं। स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज, तूफान के कारण, स्टॉर्म्स यानी तूफान, तूफान के कारण पेड़ उखड़ जाते हैं। एंड ब्लोज अप द रूफ ऑफ द हाउस, और घरों की छतें भी उड़ जाती हैं। नेक्स्ट, क्लाउड्स। ऑन सर्टन डेज क्लाउड्स ब्लॉक द सन्स रेज। बेटा कभी कभी क्या होते हैं, क्लाउड सन रेज को पृथ्वी में नहीं आने देते हैं, रोक देते हैं। सिंस द रेज कैन नॉट रीच अस, और जब ये सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं तो ये रेज अर्थ में नहीं आ पाती हैं। इट इज़ नॉट वेरी हॉट, और इसलिए गर्मी ज़्यादा तब नहीं पड़ती है। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, बट क्लाउड्स जब सन रेज को बेटा अर्थ में नीचे नहीं आने देते हैं तब गर्मी ज़्यादा नहीं होती है। बट रातें कैसी होती हैं, वार्मर। क्लाउडी नाइट्स कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। दिस इज़ बिकॉज क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। क्योंकि जब क्लाउड्स हो जाता है बेटा ऊपर, तो सन की जो अर्थ की गर्मी है वो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती है, इसलिए रातें क्या होती हैं, ज़्यादा गर्म होती हैं। सम क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और कुछ क्लाउड्स क्या लाते हैं, रेन, बारिश भी होती है कुछ क्लाउड्स की वजह से। नेक्स्ट फैक्टर है रेन, जो वेदर को अफेक्ट करता है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच इज द रेन फॉल्स बिकम्स कूल। जब बारिश होती है बेटा तो अर्थ के जिस पार्ट में बारिश होती है वो पार्ट कैसा होता है, ठंडा हो जाता है अर्थ का। फार्मर्स वेलकम द रेन वेट इट फॉल्स एट द राइट टाइम। जब बारिश सही समय पर होती है तो फार्मर्स मीन्स किसान उसका वेलकम करते हैं। जब बारिश सही समय पर होती है तो फार्मर्स मीन्स किसान उसका वेलकम करते हैं, बारिश का वेलकम करते हैं। रेन इज़ गुड फॉर क्रॉप्स, क्योंकि रेन क्रॉप्स फसलों के लिए अच्छी होती है। हाउएवर टू मच रेन कैन कॉज फ्लड्स। हालांकि ज़्यादा बारिश होने से फ्लड्स यानी बाढ़ भी आती है, बाढ़ का कारण होता है। फ्लड्स डैमेज क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड रोड्स। और जब फ्लड्स आता है, बाढ़ आती है, तो ये हमारे फसलों को बर्बाद करती है, बिल्डिंग्स को एंड सड़कों को भी उखाड़ देती है, बर्बाद करती है। फ्लड्स हार्म लिविंग थिंग, और लिविंग थिंग्स को भी हार्म पहुंचाती है फ्लड। सम प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस ड्रॉट ड्यू टू लेक ऑफ रेन। और बेटा इंडिया की कई प्लेसों में बारिश की कमी की वजह से, जहाँ बारिश बहुत कम होती है वहाँ ड्राट भी आता है। ड्राट मीन्स सूखा। इट ड्रॉट्स लास्ट लॉन्गर, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में डाई ड्यू टू लैक ऑफ फ्लड एंड वाटर। और सूखे की जब सूखा बेटा बहुत लंबे समय तक रहता है, ड्रॉट, तो प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स भी मर जाते हैं, और फूड और वाटर की भी कमी होता है। बेटा जब सूखा रहेगा तो प्लांट्स भी बगैर वाटर के कब तक जिंदा रहेंगे, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी नहीं जी सकते हैं बगैर वाटर के, तो सभी पे इफेक्ट होता है ड्रॉट का। तो ये था बेटा चैप्टर 20 का 114 पेज एंड 115। तो इसे आप देखने के बाद बुक रीडिंग भी करेंगे। ओके।